वेलकम बैक टू मीडिया छत्तीसगढ़। तारीख 8 दिसंबर 2025 और दोस्तों आज है सोमवार और हिंदी तिथि चतुर्थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। बलरामपुर में बाहर रखे पानी में जम रही बर्फ। शामरी पाट में पारा 4 डिग्री के करीब। शीतलहर से जनजीवन प्रभावित। बलरामपुर जिले में शीतलहर का प्रकोप जारी है, जिससे जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। शामरी पाट और कुसमी क्षेत्र में तापमान 4 डिग्री के करीब पहुंच गया है, जिसके कारण खेतों और घास पर बर्फ की परत जम गई है। यहाँ बाहर रखे पानी में बर्फ जमने लगा है। बलरामपुर जिले और आसपास के गाँव में रात का तापमान गिरकर 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। रामानुगंज क्षेत्र में भी ऐसी ही स्थिति है। पिछले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान तेजी से गिरकर लगभग 3 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। शीतलहर के कारण दिन भर ठंडी हवाएं चल रही है और शाम ढलते ही सड़कें सुनसान हो जाती है। प्रदेश में अब तक 22,25,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी। किसानों को 5,277 करोड़ रुपए का भुगतान। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का सिलसिला तेजी के साथ जारी है। पिछले माह के 14 नवंबर से शुरू हुए धान खरीदी महाअभियान में 5 दिसंबर को सवेरे 10 बजे जारी रिपोर्ट के मुताबिक 22,39,433 लाख मीट्रिक टन से अधिक की धान खरीदी हो चुकी है। अब तक 4,39,511 पंजीकृत किसानों ने धान बेचा है। धान खरीदी के एवज में किसानों को बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत भुगतान के लिए मार्कफेड द्वारा 5,277 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। चालू खरीफ सीजन के लिए इस वर्ष 27,30,096 किसानों ने पंजीयन कराया है, जिसमें 31,51,771 हेक्टेयर रकबा शामिल है। प्रदेश में नई जमीन गाइडलाइन पर सियासी घमासान। सरकार ने दिए पुनर्विचार के संकेत। छत्तीसगढ़ में जमीन खरीद फरोख्त के लिए जारी की गई नई कलेक्टर गाइडलाइन दरों ने बड़े विवाद को जन्म दे दिया है। कई जिलों में गाइडलाइन मूल्य दुगने तक बढ़ गए हैं, जबकि कुछ स्थानों पर यह वृद्धि 8 गुना तक बढ़ गई है। दरों में इस अचानक उछाल के बाद आम नागरिकों से लेकर कारोबारी, किसान और विपक्षी दलों तक सभी ने नाराजगी जतानी शुरू कर दी है। बढ़ते विरोध के बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आश्वासन दिया कि जनता को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि नई दरों को लेकर विभाग स्तर पर चर्चा की जा रही है। उन्होंने साफ कहा कि यदि जनता पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा या खरीद फरोख्त की प्रक्रिया प्रभावित हुई तो सरकार इस निर्णय पर दोबारा विचार करने के लिए पूरी तरह तैयार है। शायद सरकार के नए बजट की तैयारी शुरू। वित्त विभाग ने सभी विभागों से मांगी योजनाओं की क्रियान्वयन रिपोर्ट। 24 दिसंबर तक बजट होगा तैयार। छत्तीसगढ़ सरकार ने मार्च 2026 में अपना तीसरा मुख्य बजट पेश करने की तैयारी तेज कर दी है। वित्त विभाग ने सभी विभागों से मोदी की गारंटी और संकल्प पत्र में दिए गए वादों के क्रियान्वयन का पूरा हिसाब मांगा है। यह बजट राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने के बाद पहली बार मोदी की गारंटी के आधार पर तैयार किया जाएगा। विभागों से 10 दिसंबर से चर्चाओं का दौर शुरू होगा और 24 दिसंबर तक सभी विभागों की जानकारी के आधार पर बजट का प्रारूप तैयार किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर भ्रम। हाईकोर्ट में 50% पर भर्ती। अन्य विभागों में 58% अवमानना याचिका दायर। छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण जारी रखने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ कुछ प्रभावित अभ्यर्थियों ने फिर से छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का रुख किया है। उन्होंने न्यायालय के समक्ष अवमानना याचिका प्रस्तुत कर राज्य सरकार से इस 58% आरक्षण पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। 2 करोड़ की सड़क चढ़ी। भ्रष्टाचार की भेंट। रोड में मुरुम की जगह खेत की मिट्टी का किया जा रहा प्रयोग। अधिकारियों ने साधी चुप्पी। छत्तीसगढ़ में सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए शासन भले ही करोड़ों रुपए पानी की तरफ बहा रहा हो, लेकिन मैदानी स्तर पर ठेकेदारों की मनमानी और अधिकारियों की सुस्त कार्यप्रणाली ने सरकार की मंशा पर पानी फेर दिया है। ताजा मामला विकासखंड के फरसाबहार के दक्षिणी क्षेत्र केल्हे झरिया का है, जहां आजादी के 76 वर्षों बाद बन रही बहुप्रतीक्षित सड़क अब विकास के बजाय विनाश और भ्रष्टाचार का उदाहरण बनती जा रही है। 10 दिन बाद कब्र खोदकर निकाला महिला का शव। तबियत खराब होने के बाद हुई थी संदिग्ध मौत। मायके वालों ने लगाया हत्या का आरोप। बिलासपुर में एक शादीशुदा महिला की मौत के 10 दिन बाद उसका शव कब्र खोदकर निकाला गया। 27 नवंबर को संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत हुई थी। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। प्रशासन से अनुमति मिलने के बाद 6 दिसंबर को शव बाहर निकाला गया। मामला चकरभाठा थाना क्षेत्र का है। ग्राम बुंदेला की रहने वाली जया पांडे, जिसकी उम्र 23 वर्ष है, उन्होंने यहाँ पर 5 साल पहले लव मैरिज की थी। घटना वाले दिन ससुराल में उसकी यहाँ पर तबियत खराब थी। वह अपने कमरे में आराम कर रही थी। थोड़ी देर बाद घर वाले जाकर देखे तो उसकी मौत हो चुकी थी, जिसके बाद उसका अंतिम संस्कार करते हुए कफन दफन किया गया। महिला के मायके वालों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाते हुए जाँच की मांग की है। वहीं 7 दिसंबर को शव का पोस्टमार्टम कराया गया।
फर्जी अंगूठा लगवाकर बेचे 142 सिम आरोपी के पूर्व में भी ऐसे प्रकरणों में शामिल होने से मामला हुआ संवेदनशील। बालोद में डिजिटल पहचान के दुरुपयोग का बड़ा मामला सामने आया है, जहां सिम विक्रेता ने पीओएस सिस्टम से फर्जी तरीके से अंगूठा लगवाकर 142 सिम कार्ड जारी कर दिए। पहचान का गलत इस्तेमाल करते हुए बड़ी संख्या में सिम सक्रिय किए जाने के बाद बालोद पुलिस ने तत्काल एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस अब सभी नंबरों की तकनीकी जांच कर रही है और जल्द ही बड़ी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। मिड डे मील में बच्चों को दाल और अचार परोसा। बलरामपुर स्कूल में मेनू चार्ट भी गायब। हेडमास्टर ने महिला समूह को जिम्मेदार ठहराया। एसडीएम बोले जांच कराएंगे। बलरामपुर जिले के राजपुर विकासखंड स्थित प्राथमिक शाला कोदौरा में मध्याह्न भोजन योजना में बच्चों को पौष्टिक भोजन के बजाय सिर्फ मसूर की दाल और अचार परोसा जा रहा है। स्कूल में मेनू चार्ट भी नहीं लिखा है। इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रहा है। तस्वीर में यह साफ देखा जा सकता है कि स्कूल में बच्चों के लिए भोजन करने की समुचित व्यवस्था तक नहीं है। बच्चे स्कूल परिसर और मैदान और धूल में बैठकर खाना खाने को मजबूर है। वीडियो और तस्वीर सामने आने के बाद शिक्षकों ने इस व्यवस्था के लिए संबंधित महिला समूह को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं एसडीएम ने मामले की जांच की बात कही है। 10 दिसंबर को होगी साय कैबिनेट की बैठक। कई अहम मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। छत्तीसगढ़ सरकार की अगली कैबिनेट बैठक 10 दिसंबर को मंत्रालय महानंदी भवन में सुबह 11 बजे से आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई की अध्यक्षता में होने वाली यह बैठक नीतिगत और प्रशासनिक फैसलों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विभिन्न विभाग अपने अपने प्रस्ताव लेकर बैठक में शामिल होंगे, जिन पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग। बिलासपुर में मनाया गया पद्मश्री श्यामलाल चतुर्वेदी की 8वीं पुण्यतिथि। विधायक बोले उन्होंने छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान को जगाया। बिलासपुर में पद्मश्री पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी की 8वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर रायपुर रोड स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग प्रमुखता से उठाई गई। प्रदेश में धान टोकन की बद इंतजामी पर सियासी बवाल। कांग्रेस ने शायद सरकार का फूका पुतला। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। प्रदेश के यहाँ पर मुख्यतः धान की खेती की जाती है। वहीं राज्य में धान सियासत का केंद्र भी है। इस बीच महासमुंद में धान का टोकन नहीं मिलने से शनिवार को एक किसान ने जान देने की कोशिश की। बागबाहरा के किसान मनबोध गाड़ा द्वारा धान खरीदी के टोकन न मिलने पर यह घातक कदम उठाया गया, जिसके बाद इस मुद्दे को अब कांग्रेस ने लपक लिया है। राज शेखावत बोले मांगे नहीं मानी गई तो गृह मंत्री को घेरेंगे। कर्नल सेना बोली बीजेपी को वोट की छोड़ देंगे। एएसपी एसडीएन से हाई लेवल मीटिंग। तोमर के पक्ष में प्रदर्शन। रायपुर में हिस्ट्री सीटर वीरेंद्र सिंह तोमर के सपोर्ट में राजपूत कर्नल सेना ने 8 मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इसके बाद कर्नल सेना के अध्यक्ष राज शेखावत ने मांगों को लेकर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी में एसडीएम को राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी परिसर में धरना प्रदर्शन के बाद एएसपी लखन पटेल और एसडीएम यूएस बांदे और 4 से 5 थानों के टीआई के साथ लगभग घंटे भर हाई लेवल मीटिंग चली। इसके बाद राजपूत कर्नल सेना ने प्रदर्शन खत्म किया। बलौदा बाजार में अवैध धान भंडारण पर बड़ी कार्रवाई। करीब 25 लाख का 1055 क्विंटल धान जब्त। धान खरीदी के बीच धान की अवैध खरीदी, फरोख्त और भंडारण पर प्रशासन की सख्त निगरानी है। कलेक्टर के निर्देश पर राजस्व, खाद्य और मंडी विभाग की संयुक्त टीम लगातार होचियों और बेचौलियों पर दबिश दे रही है। इसी कड़ी में जिले के पलारी और भाटापारा अनुविभागों में बड़ी कार्रवाई करते हुए 24,99,000 रुपये का 1055 क्विंटल अवैध धान जब्त किया है। सरगुजा संभाग में फिर सक्रिय हुआ कोयला तस्कर। 3 टन अवैध कोयला जब्त। कोल माइंस में बढ़ रही चोरी की घटनाएं। सरगुजा जिले में फिर से अवैध कोयला का कारोबार शुरू हो गया है। यहाँ के लखनपुर उदयपुर इलाके में कोयला तस्कर फिर से सक्रिय हो गए हैं। इसी क्रम में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 टन अवैध कोयला जब्त किया है। यह कोयला उदयपुर के पोतका जमटीपारा में जंगल किनारे मिला है। पीसीसी चीफ दीपक बैज का बड़ा हमला। कहा लोकतांत्रिक तरीके से धरना दे रहे लोगों पर लाठियां बरसाना गलत। कांग्रेस इसका विरोध करती है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने हाल ही के दिनों में विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों पर की जा रही कार्रवाई को लेकर विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार लोकतांत्रिक रूप से धरना दे रहे लोगों पर लाठियां बरसा रही है। बिना बात किए लाठी चार्ज करना गलत है। कांग्रेस इसका विरोध करती है। अंजनी जलाशय नहर विस्तारीकरण का भूमि पूजन। 426 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से होगा निर्माण। मंत्री जायसवाल ने किया शुभारंभ। एमसीबी जिले के खड़गवा जनपद पंचायत अंतर्गत रतनपुर में अंजनी जलाशय योजना के नहर विस्तारीकरण और सीसी चैनल निर्माण कार्य का भूमि पूजन संपन्न हुआ। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शिरकत की। परियोजना की लागत 426 करोड़ 40 लाख रुपए है।
शहीद वीर नारायण सिंह के शहादत दिवस कार्यक्रम की तैयारी तेज, बलौदाबाजार कलेक्टर ने सोनाखान पहुंचकर लिया जायजा। शहीद वीर नारायण सिंह की शहादत दिवस से ठीक पहले जिला प्रशासन की तैयारियां तेज हो गई है। बीते दिन कलेक्टर दीपक सोनी सोनाखान पहुंचे और 10 दिसंबर को प्रस्तावित कार्यक्रमों की तैयारियों का जायजा लिया। इस दिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आगमन की भी संभावना है, जिसके चलते आयोजन से जुड़े हर पहलू की बारीकी से समीक्षा की गई है। एचआरपी नेता की हत्या की सुपारी मारने आए थे 5 किलर, घर से बाहर बुलाया, फिर कार में लगाई आग, महिला सरपंच ने दिया था एडवांस। बालोद जिले में 5 किलर ने हमर राज पार्टी यानी एचआरपी के जिला अध्यक्ष देवेंद्र साहू की हत्या की सुपारी ली। कई दिनों से रेकी की। इसके बाद 1 दिसंबर की शाम देवेंद्र को मारने के लिए आए। देवेंद्र को घर से बाहर बुला रहे थे। देवेंद्र नहीं आए तो कार को जलाकर भाग गए। मामला बालोद थाना क्षेत्र का है। रायपुर में करणी सेना के कार्यक्रम में राजगीत का अपमान, अरपा पैरी के धान बजने पर भी बैठे रहे लोग, बिना अनुमति के हो रहा था आयोजन। हिस्ट्री सीटर वीरेंद्र सिंह तोमर के सपोर्ट में राजपूत करणी सेना ने 8 मांगों को लेकर बीते दिन महापंचायत का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ी राजगीत का अपमान होने का मामला सामने आया है। पाठागांव इलाके में आयोजित इस कार्यक्रम में करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत की मौजूदगी में राजगीत बजाया गया, लेकिन कार्यक्रम स्थल पर मौजूद सभी लोग बैठे रहे। बता दें कि राजगीत बजने पर अपने स्थान खड़े होने का नियम है, लेकिन करणी सेना के कार्यक्रम में राजगीत तो बजाया गया, लेकिन राजगीत के सम्मान में कोई शख्स खड़ा नहीं हुआ। लोन के नाम पर मेडिकल व्यवसायी से 73 लाख ठगे, दिल्ली से चला रहे थे रैकेट, फर्जी सिम खाते का करते थे इस्तेमाल, 2 आरोपी गिरफ्तार। बिलासपुर में ऑनलाइन फ्रॉड के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने एक मेडिकल व्यवसायी को लोन दिलाने के नाम पर 73 लाख रुपए ठग लिए। आरोपी फर्जी सिम कार्ड और फर्जी बैंक खातों का इस्तेमाल करके लोगों से ठगी करते थे। बिलासपुर रेंज साइबर थाना ने यह कार्रवाई की। यह मामला सकरी थाना क्षेत्र का है। कोरबा में बाइक गोदाम में भीषण आग, 25 बाइक जलकर राख, लाखों का नुकसान। कोरबा जिले के पोंडी उपरोड़ा बस स्टैंड के पास स्थित ईश्वर ऑटो पार्ट्स के बाइक गोदाम में बीती रात भीषण आग लगने से भारी नुकसान हुआ है। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में गोदाम में रखी 25 बाइक और अन्य सामग्री राख हो गई है। दमकल कर्मियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मजदूर के घर से नोटों की इतने बंडल की हैरान रह गई पुलिस, गिनते गिनते छूट गए पसीने, दूसरों के घर बर्तन धोती है पत्नी। बिलासपुर जिले में एक मजदूर के घर से 14 लाख रुपए कैश मिले हैं। मजदूर के घर में इतने पैसे मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मजदूर का परिवार जिले के मधुबन नारियल कोठी में बने अटल आवास में रहता है। मजदूर के घर से जो 14 लाख रुपए मिले हैं उसमें 500 रुपए के नोट है। पुलिस को जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने सर्चिंग अभियान चलाया। सर्चिंग के दौरान पुलिस को मजदूर की अलमारी से पैसे मिले हैं। कांकेर के मोहपुर में शराब पीकर गंदगी पर 5000 का जुर्माना, पर्यावरण और सामाजिक माहौल स्वच्छ रखने की पहल, सरपंच बोले टूटे कांच से कई ग्रामीण हुए घायल। कांकेर के ग्राम पंचायत मोहपुर ने अपने क्षेत्र को स्वच्छ रखने के लिए निर्णय लिया है। अब पंचायत के निर्धारित स्थानों पर शराब पीते या गंदगी करते पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। यह कदम पर्यावरण और सामाजिक माहौल को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। पुरुषों का दर्द अब सुना जाएगा। दुर्ग पुलिस ने महिला थाना में शुरू की पुरुष पक्ष की काउंसलिंग। जिले में पारिवारिक विवादों के समाधान के लिए दुर्ग पुलिस ने एक बड़ी और नई पहल की है। महिला थाना में अब पुरुष पक्ष की शिकायतों की भी सुनवाई होगी। बीते दिन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग विजय अग्रवाल की उपस्थिति में इस महत्वपूर्ण व्यवस्था की औपचारिक शुरुआत की गई। पारिवारिक परामर्श केंद्र में पुरुषों की समस्याओं व प्रताड़ना से जुड़े मामलों की सुनवाई करते हुए पुरुष काउंसलरों की नियुक्ति कर उन्हें पूरी यहाँ पर विधिक मार्गदर्शन देने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। औपचारिक शुभारंभ के पहले ही दिन कुल 8 पुरुष आवेदकों की शिकायतों पर काउंसलिंग की गई।